वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग फंक्शंस पार्ट 2। देखिए, हमने पार्ट 1 हमने इसमें कर लिया था, जिसमें हमने तकरीबन मेरे ख्याल से 4 फंक्शंस बनाए थे, 4 प्रोग्राम्स बनाए थे। अब मज़ीद हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और ताकि हमारे फंक्शंस मजबूत हो सकें। अब चूँकि ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा, ये आप इससे फंक्शन के कॉन्सेप्ट तो आप ऐसे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं, लेकिन अब जो है आप लोग प्रोग्राम्स जब कर रहे हैं, एक मतलब पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, अब मज़ीद प्रोग्राम मैं आपको करवाऊँगा, तो आप इसमें मास्टर इंशाल्लाह, मास्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कहने कि आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको फंक्शन यूज़ करने आ जाएंगे। तो चूँकि हम सारी चीज़ें जो शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो पाइथन की प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो इसकी प्रोजेक्ट बेस्ड और स्किल ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने की यही ख़ास वजह है कि मैं इसमें आपको प्रोग्राम्स बना के बहुत सारे सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और फिर जो हमारे अब ब्लॉग होगा, यानी ब्लॉग कह रहा हूँ, स्टूडेंट पोर्टल होगा, वहाँ पे हम इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट्स, क्विज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देंगे। तो हम ज़्यादा टाइम जाया करते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले हम आपकी तवज्जो मैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आएगा। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाएँ। जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपके सामने पहली प्लेलिस्ट नजर आएगी, टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन। आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुलेगी। अब चूँकि यूट्यूब ने इसके फीचर्स कुछ खूबसूरत से बनाए हैं, देखिए मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है इसका फ़ीचर, ये जो इन्होंने बनाया है तो अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का सेटअप बनाया है, अच्छा लग रहा है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा मतलब अच्छा है। तो आप इधर जाइए तो इसकी जो एक्सक्यूज़ मी, इसकी जो पहली वाली वीडियो है, वीडियो नंबर 1, कोर्स सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन, इसको ज़रूर देखिए ताकि आपको पता लग जाए आप इस पूरे कोर्स में कवर क्या करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये सारी प्लेलिस्ट जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड है। और साथ में ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि पाइथन को मैं बहुत डीप डाइव के साथ करवा रहा हूँ, यानी सारे के सारा कोर्स डीप डाइव के साथ होने वाले, इन डेप्थ और इन डिटेल होने वाले। और अगर पाइथन में आप एक्सपर्ट नहीं हुए तो कम से कम पाइथन में आप मास्टर ज़रूर हो जाएंगे। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, वापस चलते हैं अपने टाइटल पेज के ऊपर, और टाइटल पेज के ऊपर जाते हैं। हम कर रहे हैं क्रिएटिंग प्रोग्राम यूजिंग पाइथन। तो इसके लिए मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो पे आ जाता हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इसके लिए नई विंडो या फिर नया वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी के अंदर इसको स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको एक और बात बता देता हूँ मैं। पहले तो विंडो बड़ी कर लें। ये देखिए, ये जो 12.1 है, इसके बाद इसी के अंदर मैंने 12.2 भी कवर किया हुआ है। तो इसको पर हम क्लिक करते हैं और इसको F2 का बटन दबाते हैं। F2 का बटन दबाने के बाद इसको हम यहाँ पे क्लिक करके इसको कहते हैं 12.1 एंड इसको कह देते हैं एंड 12.2। ठीक है जी। फंक्शंस इन पाइथन, ये हो गए इसकी बेसिक्स, इसको एंटर कर देते हैं ताकि क्रिएट हो जाए। और साथ में दूसरा काम ये करते हैं कि जो 12.3 है, इसको साथ में इसको मज़ीद थोड़ी सी एडिशन करते हैं इसके अंदर, और इसको 12.3 के साथ एंड 12.4 कर देते हैं। ठीक है जी, ताकि क्रिएटिंग प्रोग्राम यूजिंग फंक्शंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर देखें वो आखिर में क्या है, P1 P2 लिखा होगा ये किरण, तो ये P1 लिखा हुआ है एंड P2 कर देते हैं। ये लीजिए, मैंने इसको P2 कर दिया। ठीक है, तो इसको इंटर कर देते हैं ताकि हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो जाए। और ये देखिए क्रिएट हो चुकी है, ऑलरेडी क्रिएटेड थी, बस मैं इसको रीनेम किया। तो मैं इसी के अंदर मैं वर्किंग करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो आपसे सारे काम करवाए थे, आपको इसी में करवाए थे। तो मैं इसको एक एक्सप्लोरर को हाइड करता हूँ, नॉर्मल विंडो पे आता हूँ। ये देखिए, इसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए हम जो काम कर रहे हैं इसके अंदर। ये लास्ट टाइम मैं ये फंक्शन सारे बना चुका हूँ। अब हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं, एक और मतलब प्रोग्राम बनाते हैं। ये लीजिए, इसको प्रोग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं, Ctrl+S। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम एक काम करेंगे, बहुत ही सादा सा प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अब आप दोबारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पिछली वाली सारी वीडियोस देख चुके हैं और आपको यकीनन सारी चीज़ें आसान लग रही होंगी। तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ। मैंने कहा डिफ़ाइन करो एक फ़ंक्शन, और इसको ये क्या करेगा, यूज़र्स को ग्रीटिंग देगा। तो हम इसको ग्रीटिंग ही कह देते हैं। तो मैंने इसको ग्रीटिंग कह दी। ग्रीटिंग के बाद मैं इसके अंदर एक कमेंट पास करता हूँ, जो कि ज़ाहिर नेम होगा। अच्छा, अब नेम क्या होगा वो भी देखते हैं। इसको आगे चला Ctrl+Z, ये लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने इसके अंदर एक लूप चलाया, फॉर नेम। ये इसको मैं इसमें नेम्स कर देते हैं। ठीक है, मैं कह देता हूँ फॉर नेम इन नेम्स। मैंने इसके अंदर एक वो चलाया। अब इसके अंदर एक लूप चलाने के बाद मैं इसके अंदर एक ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ, MESSAG। ठीक है, तो मैंने मैसेज लिखा और मैसेज के अंदर मैंने एक F स्ट्रिंग लगाया। F स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ चीज़ें डाल देता हूँ। वो ये है कि
जो भी यूज़र होगा उसको हेलो कर दो, ठीक है। तो ये वैसे शायद मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, मुझे कुछ कच्चा पक्का सा हो रहा है, लेकिन अगर नहीं अगर करवा दिए तो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से एफ स्ट्रिंग के अंदर एक वैल्यू डालेंगे, इसको हम कह देंगे नेम्स, ठीक है, सॉरी नेम, क्योंकि हम यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं, नेम्स तो ऑलरेडी वहाँ से फंक्शन में डिफाइन हुआ है। डॉट टाइटल कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको टाइटल हम कर देते हैं इस तरीके से। ये लीजिए मैंने इसको डॉट टाइटल कर दिया, और इस तरीके से आपको ग्रीटिंग कर देगा। इसको थोड़ा सा हाउ इज़ एवरीथिंग गॉन, ये फिर इतना इसको ठीक है, हेलो काफ़ी है, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हो, कोई ज़्यादा खास किस्म की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो फिर कह देंगे प्रिंट मैसेज, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने कर दी है गड़बड़, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास आ गया है, कंट्रोल एस, ठीक है जी, ये मैंने इसमें कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसमें कुछ यूज़र नेम्स वगैरह हों, इस तरह की चीज़ें हों, तो हम लेट्स से मैं इसके अंदर एक लिस्ट बनाता हूँ, उसमें कर देते हैं यूज़र नेम्स, ठीक है जी। तो यूज़र नेम के लिए मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट में पहला नाम डाल देता हूँ मैं हारिस का, दूसरा नाम डाल देता हूँ मैं बिलाल का, तीसरा नाम मैं डाल देता हूँ अमीन का, ठीक है। ये 3 नाम मैंने इसमें डाल दिए। अब डालने के बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं कहूँगा ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग में यूज़र नेम दे देता हूँ। ये लीजिए मैंने यूज़र नेम्स दे दिए। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो बड़ा सिंपल सा काम करेगा, ये तीनों को हेलो हेलो करता रहेगा। तो यहाँ पे अमीन को ए स्मॉल कर देते हैं, बिलाल का बी स्मॉल कर देते हैं, ताकि पता तो लगे वो टाइटल बना रहा है कि नहीं। इसको एच कर देते हैं, कंट्रोल एस, और इसको मैं चला देता हूँ यहाँ से। ये देखिए उसने कहा हेलो हारिस, हेलो बिलाल और हेलो अमीन, तीनों के एच उसने देखे, उन्होंने पहले वाले लेटर उसने बड़ा कर दिए, तो इसका मतलब उसने टाइटल इसको बना दिया है। अब जो है ये बहुत सिंपल सा था, तो हम उसको जल्दी से कमेंट आउट करते हैं और एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जो थोड़ा मज़ेदार सा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेलेक्टेड मोबाइल्स, इसके ऊपर मोबाइल्स के ऊपर बात करते हैं। तो लेट से मेरे पास कुछ मोबाइल्स हैं और मैं उसके ऊपर वर्किंग करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा मोबाइल्स, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। अब इसमें सबसे पहले मैं आईफोन डाल देता हूँ, ठीक है। चल आईफोन को छोड़ देते हैं, एप्पल कर देते हैं इसको, ठीक है। एप्पल, दूसरा मैं इसके अंदर डालता हूँ सैमसंग, तीसरा मैं इसके अंदर डालता हूँ हुआवे। हुआवे तो खैर नहीं डालते हो, अब तो बंद ही हो गया। वीवो डाल देते हैं, ठीक है। और चौथा हम इसमें डाल देते हैं मी MI। तो यहाँ पे मैंने 4 मोबाइल फ़ोन्स बनाए हैं और एक यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेलेक्टेड मोबाइल्स की एक यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, जो कि एम्प्टी बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आगे जाके इसके अंदर कुछ ना कुछ वो करूँगा, जो मैं सेलेक्ट करूँगा उसके अंदर अपेंड होते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ वाइल। अब वाइल क्या करेगा, वाइल मोबाइल्स यानी मोबाइल्स के अंदर जब कुछ ना कुछ होगा तो इसके ऊपर एक लूप चलाओ। उस लूप में लिखो कि करंट मोबाइल, तो हम लिखा करंट मोबाइल इज़ इक्वल्स टू, और इसमें क्या कर देंगे, मोबाइल्स के अंदर से हम क्या करेंगे, ये मोबाइल्स डॉट पॉप कर देंगे, ठीक है जी। तो पॉप करेंगे, पॉप करने की क्या वजह होगी कि जो आप मोबाइल सेलेक्ट करेंगे, करंट मोबाइल जो भी होगा, तो आप उसको जो सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, उस मोबाइल को इस लिस्ट में से क्या कर देगा, डिलीट कर देगा और इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर देगा उसको, ठीक है। ये शायद मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ उस तरह का मिलता जुलता प्रोग्राम, लेकिन ये भी एक किस्म की रिवीजन ही हो जाएगी आपकी। तो मैंने इसको कहा कि प्रिंट कर दो
प्रिंट कर दो एफ स्ट्रिंग के अंदर हमने एक चीज़ डाल दी और मैंने ये कहा कि मोबाइल्स, ठीक है। ये फिर मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन का दे मोबाइल, चले मोबाइल ही कर लेते हैं, काफ़ी, ठीक है। मोबाइल डाल दिया और उसके अंदर मैं इस तरीके से एक वैल्यू क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मैं इस तरीके से करंट मोबाइल डाल देता हूँ। क्या गड़बड़ कर दी है, एफ स्ट्रिंग, अच्छा सही है। वो उसको एडिटर मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो क्या वजह इसके पीछे, लेकिन एडिटर ने इसको कर लिया। खैर, तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर डाला और मैंने इसको एंटर करता हूँ। फिर उसके बाद यानी कि हम ज़ाहिर है जो करंट मोबाइल होगा तो उसको मैं वो कर दूंगा और फिर सेलेक्टेड मोबाइल के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है जी। तो मैं सेलेक्टेड मोबाइल के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्टेड, ये सेलेक्टेड मोबाइल डॉट अपेंड, इस तरीके से अपेंड कर देंगे। अपेंड इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने करंट मोबाइल सेलेक्ट किया है तो करंट मोबाइल वहाँ से ही क्या होगा, ये करंट मोबाइल मैंने इसके अंदर अपेंड कर दिया, कंट्रोल एस। अब मैं जाता हूँ ज़रा नीचे की तरफ और बाहर निकलता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एस। अब होगा क्या, देखिए मेरे पास मोबाइल्स हैं, एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, एमी है, लेकिन इस फंक्शन को मैं करवा क्यों रहा हूँ, इसमें तो मैंने आपको डिफ़ाइन कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं किया, यानी फंक्शन कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इसको हम हटा देते हैं। देखते हैं अगर मैं इसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकता हूँ तो बेसिकली फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम कमेंट आउट करते हैं, ये लीजिए कमेंट आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ज़ाहिर है तो बेसिकली मैं वाइल लूप का कोई प्रोग्राम लिखवा रहा था, मेरे जहन से निकल गया कि मैं तो आपको ये जो है फंक्शंस करवा रहा हूँ। तो ये देखिए ऊपर मैंने फंक्शन करवाया, फंक्शन करने के बाद नीचे मेरे को वाइल लूप्स करवाना शुरू हो गया था। खैर, तो उसके बाद दोबारा करते हैं, एक डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन को, और फंक्शन को मैं डिफ़ाइन करता हूँ पोर्टफोलियो कर लेते हैं या प्रोफाइल कर लेते हैं, लेट्स से मैं प्रोफाइल कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने प्रोफाइल करने के बाद मैं इसको कुछ कमेंट्स पास करता हूँ इसके अंदर। तो पहले मैं करता हूँ फर्स्ट नेम, यानी इसको कह देते हैं एफ नेम, दूसरा कर देते हैं लास्ट नेम, इस तरीके से। और फिर उसके बाद जो है आगे मज़ीद भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो बहुत सारी हो सकती है, तो मैं उसको डबल स्टार के साथ करता हूँ, ठीक है। यूज़र, इसमें ये फिर मोर इन्फो कर देते हैं, मोर, और यहाँ पे कहते हैं इन्फो, ठीक है जी। तो ये मोर इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से कलेक्ट करके ले आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको जिस तरीके से बताया था कि जब सिंगल स्टार लगाते हैं तो उसको ट्रिपल बनाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा स्टार लगाते हैं तो उसको डिक्शनरी बना रहा होता है। तो अब वही चीज़ जो है हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो मैंने कहा कि देखिए यूज़र इन्फॉर्म, ये जो है ये बेसिकली जो भी प्रोफाइल होगी, जिस भी यूज़र की प्रोफाइल होगी उसके अंदर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करूँगा। अब वो किस तरीके से करूँगा, लेट से मैंने यहाँ पर लिखा कि मोर इन्फो, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर इन्फो, और फिर यहाँ पे मैं पहला कमेंट पास करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट नेम, ठीक है जी। ये फर्स्ट नेम मैंने लिखा और इसको मैं किसके बराबर कर देता हूँ, ज़ाहिर है जो कि मेरे पास एफ नेम मैंने ऊपर जो डिफ़ाइन किया था, ठीक है जी। इसी तरीके इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, इसको मैं लास्ट नेम कर देता हूँ और इसको मैं लास्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने किया और फिर उसके बाद मैं क्या कहूँगा, इसको कहूँगा कि रिटर्न कर दो मुझे मोर इन्फो, ठीक है। वो मोर इन्फो मुझे रिटर्न कर देगा। आगे मैं जाता हूँ, आगे मैं जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास प्रोफाइल होगी जो मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट से वो कोई भी यूज़र हो सकता है, तो मैं इसके लिए कह देता हूँ यूज़र प्रोफाइल मैंने किया। और यूज़र प्रोफाइल बनाने के बाद मैं बड़ा सिंपल सा यहाँ पे काम करूँगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन को कॉल कर लूँगा जो मैंने ऊपर बनाया। तो मैंने कहा प्रोफाइल, ये लीजिए प्रोफाइल, और इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो इसके अंदर मैं कुछ कमेंट्स पास करूँगा। तो पहले कमेंट्स में क्या पास करता हूँ, इसके अंदर जिस तरह एफ नेम है, लास्ट नेम है, वो सारे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो पहला नेम मैं इसके अंदर मेंशन करता हूँ, लेट्स से फरहान, ठीक है जी। और दूसरा कमेंट मैं इसके अंदर पास करूँगा तो वो लास्ट नेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम कर देता हूँ कादिर, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद जो है
मोर इन्फो में कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालूंगा नहीं, उसके साथ में उसकी वैल्यू भी डालूंगा। ये नहीं कि एक मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट डालूंगा, आर्ग्यूमेंट के साथ साथ मैं उसके अंदर वैल्यू भी डालता रहूँगा, क्योंकि मुझे मोर इन्फो के अंदर मुझे जो भी चीज़ मैं ऐड करूँगा वो पहले मैं की करूँगा, की के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू उसके अंदर मेंशन होना शुरू हो जाएगी। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मैं चाहता हूँ कि उसकी हम आईडी चेक करें, ठीक है। तो आईडी इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे आईडी डाल देते हैं, हम कहते हैं इसकी आईडी है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 6 इसकी आईडी बना दी मैंने। और दूसरी चीज़ एक और इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ, सब्जेक्ट कर लेते हैं या फिर हम लोग फील्ड कर लेते हैं। तो लेट से मैं इसको कह देता हूँ फील्ड, हाँ फील्ड सही लिखा था, फील्ड इज़ इक्वल्स टू, और इसकी फील्ड कर देते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। तो इसको हम टॉगल वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास रहे। तो प्रोग्रामिंग कर दी। अच्छा, इसी तरीके से फील्ड प्रोग्रामिंग होगी, और इंटरेस्ट भी लिख देते हैं। तो इंटरेस्ट इन साहब का है भाई किसके अंदर, पाइथन में, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं क्या कहूँगा, प्रिंट कर दो मेरे पास ये इस यूज़र प्रोफाइल को, कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी करके। तो कंट्रोल एस, अब मैं इसको ज़रा चलाता हूँ, अब आप ज़रा देखिएगा, ये देखिए उसने मुझे डिक्शनरी प्रिंट करके दे दी। उसने कहा कि आईडी आपकी क्या है, ये जो है आईडी हमारे पास 1 2 3 है। फील्ड क्या है हमारे पास, उसने कहा कि प्रोग्रामिंग है। इंटरेस्ट किस में है, पाइथन में। फर्स्ट नेम क्या है, फरहान। लास्ट नेम क्या है, कादिर। ये सारी चीज़ें इसके हवाले से इसके अंदर इंफॉर्मेशन शो हो गई है। तो बस ये सिंपल सी बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी, कोई ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं थी, बड़ी सिंपल सी बातें थी। तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया। तो ये बड़ा सिंपल सा मज़ेदार सा प्रोग्राम बनाया है मैंने। अब इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, और एक और प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। अच्छा, लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ हम वोटिंग करते हैं, ठीक है। वोटिंग के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं डिफाइन एक फंक्शन पोलिंग, ठीक है। पोलिंग में एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, और उसमें हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं एज। अब वो एज जो है उसमें ज़ाहिर अब जो भी होगा उसमें एज जो है मोर देन 18 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ एज इज़ लेस देन 0, अगर एज लेस देन 0 है हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं प्लीज़ रिव्यू योर क्रीडेंशियल्स, ठीक है जी। तो हमने कहा प्लीज़ रिव्यू योर क्रीडेंशियल्स, यानी आपने जो लिखा है क्या आपने सही लिखा है। तो इस तरीके से कंट्रोल एस। अच्छा, यहाँ पर हम जाते हैं एलिफ, एक और डालते हैं इसके अंदर, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे एंड का फंक्शन लगाएंगे। अच्छा, इफ़ क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एज इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 18, 17 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट कर दो। क्या करेंगे, इसको कॉपी लाइन डाउन करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग मेंशन कर देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो आप एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाली बात लिख दी। फिर हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी लाइन डाउन करते हैं दोनों को, और यहाँ पे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 कर देते हैं यहाँ पे, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 100 कर देते हैं,
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर ए, यहाँ पे लिखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, उसके बाद इसको मज़ीद कर लेते हैं यहाँ पर एल्स, यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स। एल्स में क्या चीज़ मेंशन करते हैं, प्रिंट। तो हम इसके कह देते हैं वी यू आर सीनियर सिटीज़न। ठीक है जी, तो यू आर सीनियर सिटीज़न, वी रिस्पेक्ट यू। ठीक है, अच्छा, यू मस्ट टेक रेस्ट। ठीक है, यू मस्ट टेक रेस्ट, आप बड़े हैं, आपको आराम करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आप एक मेंशन कर दी, कंट्रोल एस। अब मैं ज़रा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। अच्छा, ये जो अब ज़ाहिर है अब जो भी एज होगी उसको एज हम लेते हैं। अब यानी कि जो एज होगी यहाँ पर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैंने सब कुछ डिफ़ाइन कर दिया। मैंने कहा एज इज इक्वल्स टू, इंटीजर में होती है एज हमेशा। तो और यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ। ज़ाहिर इनपुट जो भी करेगा वो अपनी एज बताएगा, और एज बताने के बाद जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ प्रोवाइड योर एज, प्लीज़ मेंशन योर एज, या फिर प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं। और जैसे वो कर लेते हैं फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं डायरेक्ट जो ऊपर हमने बनाया। तो हमने कहा पॉलिंग, ओ नहीं, ये लीजिए पॉलिंग, और इस तरीके से उस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, तो और यहाँ पे इसके अंदर एज डाल देते हैं, ये लीजिए ये वाले एज डाल दिया। और ये इसको कैपिटल ए कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब चलाते हैं इस प्रोग्राम को। ये इसने इंपोर्ट तो नहीं कर दिया पोल, इसको हटाते हैं, इसलिए नहीं चला रहा था। ये लीजिए उसने प्रोग्राम चला दिया। तो इनपुट ये क्यों नहीं, ओहो एक छोटी सी गलती हो गई है, इसको हमने इधर से बाहर रखना था। तो कंट्रोल एस, अब चलाते हैं इसको। ये देखो उससे एज पूछ रहे हैं, मैंने कहा 55, उसने कहा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। दोबारा चलाते हैं इसको। उसने कहा एज बताओ, मैंने कहा 0। उसने कहा यू आर सीनियर सिटीज़न, वी रिस्पेक्ट यू। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है मैंने। इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर लेस देन तो प्लीज़ रिव्यू योर क्रीडेंशियल, कंट्रोल एस करके आप चलाते हैं इसको। तो उसने मैंने कहा 0, तो उसने कहा प्लीज़ रिव्यू योर क्रीडेंशियल्स। ठीक है, दोबारा हम कह देते हैं -55, तो उसने कहा प्लीज़ रिव्यू योर क्रीडेंशियल्स। उसके बाद हम कह देते हैं 15, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अच्छा, उसके बाद दोबारा चलाते हैं, हम कह देते हैं 18, तो कहते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। फिर उसके बाद कह देते हैं 101, तो क्या यू आर सीनियर सिटीज़न, वी रिस्पेक्ट यू, यू मस्ट टेक रेस्ट। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा हमने एक और प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया है।